हेलो फ्रेंड्स, दिस इज नौशाद अली। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको लेकर आया हूँ क्लास 12th का पोम 6 जिसका नाम है आंट जेनिफर्स टाइगर्स। तो ये लेसन है, ये लेसन पूरा आधारित है। ये पोम लिखा गया था 1950 में। इसे लिखने वाली हैं एड्रिन रिच, पोइटेस हैं, कवित्री हैं। इन्होंने बताया है कि पहले के जो व्यक्ति थे कितने डोमिनेंस, मतलब जो हस्बैंड हुआ करते थे, पहले पति हुआ करते थे, पत्नियों को कितना टॉर्चर करते थे, कितना ज़्यादा काम करवाया करते थे, कितना ज़्यादा उनको परेशान किया करते थे। ये तब की कहानी है। ये पूरा ओवरऑल कहानी डिपेंड है, देखिए किस पे। एक आपको पता होना वर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ यानी पूरी जिम्मेदारी पे, फ्रीडम आज़ादी पे, सप्रेस डिजायर उनकी इच्छाएं को ख़त्म कर देना, डोमेस्टिक ड्यूटीज़ यानी घरेलू कर्तव्य, और जस्ट किल्ड यानी उनकी इच्छाओं को ख़त्म कर देना। ये पूरी कहानी डिपेंड है इसी पे है। ये बता रही हैं कि पहले के लोग लड़कियों को पैरों का धूल समझा करते थे और उनको प्रॉपर से रिस्पेक्ट भी न दिया करते थे। उन्हें बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते थे दहेज प्रथा के लिए, कहीं किसी लिए उनको टॉर्चर करते थे और लोग मारते भी थे और बहुत ज़्यादा काम भी करवाते थे। बट ऐसा अब नहीं होता, प्रेजेंट टाइम में ऐसा नहीं होता। तो कहानी पूरा इसी पे डिपेंड है। देखिए कहीं ना कहीं पूरा कॉन्ट्रेस्ट कहानी है, यानी जो चाची होती हैं, कहीं ना कहीं ये कहानी कॉन्ट्रेस्ट है क्योंकि जो चाची हैं ये चीते से अपनी लाइफ को क्या करती, तुलना करती हैं। तो आइए हम देखते हैं। Aunt Jennifer's tiger prowls across a screen, bright topaz, denizens of a world of green। जो चाची हैं वो चाची क्या कर रही हैं, पर्दे पे, यानी पर्दे पे चीता बना रही हैं। और चीता क्या कर रहा है, आंट जेनिफर्स टाइगर्स प्रांस, प्रांस मतलब उछलते या कूदते हुए एक क्रॉस स्क्रीन, यानी वो पर्दे पे जो क्या रहा है, उछला और कूद रहा है, दिखाई दे रहा है। ब्राइट टॉपेज, टॉपेज मतलब होता है येलो रंग का पत्थर होता है जो ज़्यादा प्रीसियस होता है। तो जो चीता बना रही है किस रंग का बना रही है, पीले रंग का बना रही है। डेनिजेंस ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, यानी जो उसके पीछे का बैकग्राउंड है वो पूरा फॉरेस्ट बना रही हैं। उसके बाद उसमें चीता बना रही हैं एम्ब्रॉयडरी मतलब सुई और धागा के माध्यम से कर रही है कि जो जिस प्रकार से चीता उस पर्दे पे उछल कूद रहा है, कि चाची तुलना करती हैं कि मैं इसी महत्वाकांक्षा के साथ आई थी कि मैं अपने फ्रीडम से यानी पूरी तरह से फ्री अपनी लाइफ जीऊंगी, लेकिन यहाँ आने के बाद उनकी पूरी फ्रीडम छीन गई। करें दे डू नॉट फियर द मेन बीनीथ द ट्री, दे पेस इन अ स्लीक सिल्वरी सेंटिटी। और कह रही हैं कि जिस प्रकार से चीता किसी से नहीं डरता, निडर होके चलता रहता है, और क्या कहते हैं कि वो पराक्रमी होता है, वो किसी से भी नहीं डरता है, और वो अपने जिस प्रकार जिस अवस्था में चलता है, जिस तरह से चलता है, लोग उसे देख के डरते हैं। लेकिन चाची यहाँ क्या कर रही हैं, यहाँ कह रहे हैं चाची कह रही हैं कि यहाँ मैं अपने हस्बैंड से बहुत ज़्यादा डरती हूँ। यानी फिर तुलना करती हैं कि जो चीते की लाइफ है वो निडर होकर चलता रहता है, वो किसी से नहीं डरता, लेकिन यहाँ मुझे अपने हस्बैंड से डरना पड़ता है। यहाँ चाची अपने हस्बैंड से बहुत ज़्यादा डरती हैं। फिर कहते हैं आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू हर ऊल। जो चाची का जो हाथ है फ्लटरिंग माने फड़फड़ा रहा है, किसके कारण, कहीं ना कहीं डर के कारण, अपने पति के डर कारण, या दूसरा कारण है कि वो इतना कमज़ोर यानी वीक हो चुके हैं काम करते करते, दूसरा कारण ये है। फिर देखिएगा करें आंट जेनिफर्स फिंगर फ्लटरिंग थ्रू हर ऊल, यानी जब उनका मनपसंद जो क्या है कढ़ाई करना, जब वो कढ़ाई कर रही हैं यानी सुई और धागे के माध्यम से चीता बना रही हैं पर्दे पे, तो उनका हाथ क्या है काँप रहा है, फड़फड़ा रहा है। कहीं ना कहीं चाचा के हस्बैंड के डर, मतलब सॉरी अपने हस्बैंड के डर कारण, या कहीं कहीं कमजोरी के कारण। करें फाइंड इवन द आइवरी निडल हार्ड टू पुल, यानी जो सुई खींच रही हैं, यानी जो पर्दे में से जो बना रही हैं वो कपड़े पे उनसे खींचा नहीं जा रहा है, यानी खींच नहीं पा रहे प्रॉपर, वो इतना वीक हो चुकी हैं। कर रही हैं द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड सिट्स हैवली अपॉन ऑन जेनिफर्स हैंड, यानी कह रही हैं जब द मैसिव वेट जो भारीपन है उनके चाचा के अंगूठी का, वो अंगूठी शादी का अंगूठी का आज भी कहीं ना कहीं उन्हें बहुत ज़्यादा वजन लगता है। इसके कारण नहीं लगता कि वो बहुत ज़्यादा वजन है, इसके कारण नहीं, कहीं कहीं उनके ऊपर जिम्मेदारी आ चुकी हैं, डोमेस्टिक ड्यूटीज़ आ चुकी हैं, और उनकी जितनी भी इच्छाएँ ख़त्म हो जाए। आप जानते हैं कोई भी अगर लड़की हो
शादी के पहले वो कुछ भी फ्रीडम अच्छे स्वतंत्र रह सकती है, लेकिन शादी के बाद तो उसके पास समय भी नहीं मिलता कि अपने बालों को भी संभाल सके, यानी अपना फिर कार्य कर सके। वो सोचती है जाने दीजिए, इतना काम करना है ऑलरेडी पहले से मुझे, अब मैं क्या करूँ। उसी प्रकार से चाची हैं, तो वो सोचते हैं चाचा इतना काम खुद कर देते हैं तो मेरे पास समय कहाँ है अपने ऊपर ध्यान देने के लिए। तो जो कह रहे हैं चाची कह रहे हैं कि जो चाचा का वेडिंग का जो सगाई का अंगूठी है वो मेरे हाथों पे एक जिम्मेदारी, जब से मैं पहनूँ मेरे हाथों मेरे ऊपर जिम्मेदारी आ चुकी है और मैं अपनी आज़ादी को भूल चुकी हूँ, यानी मैं अपने पूरी इच्छाओं को खत्म कर चुकी हूँ। और फिर कहती हैं व्हेन आंट इज़ डेड, यानी जब व्हेन आंट इज़ डेड, यानी जब चाची की मृत्यु होगी, हर टेरिफाइड हैंड्स विल लाई, और कह रहे हैं जब वो उनकी मृत्यु होगी तो जिनके कमज़ोर हाथ है, यानी जितना काम कर करके घिस चुके हैं, यानी कि जो कमज़ोर हो चुके हैं, उनके कमज़ोर जो हाथ हैं वो एक चीते के समान, यानी कि वो खत्म हो जाएंगे, यानी कि उसमें से दम नहीं रह जाएगा, क्योंकि स्टिल रिंग्ड विद द ऑडियल्स शी वाज मास्टर्ड बाई। ऑडियंस मतलब होता है आजमाइश, यानी जो ज़िंदगी भर आजमाइश की, वो कह रहे हैं कहीं ना कहीं उनके जो अंगूठी का जो निशान है कहीं कहीं मिटेगा नहीं, क्योंकि उनको ज़िंदगी भर वो ताना सुनना पड़ेगा और ज़िंदगी भर टॉर्चर, क्योंकि वो मरने के बाद भी ख़त्म नहीं होगा। यानी कि जो अंगूठी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आज भी उनके हाथों में रहेगा, और आज पूरे जीवन भर उनके आजीवन भी उनके पूरे मन में कहीं ना कहीं रहेगा। मरने के बाद भी उनके मतलब जिम्मेदारियाँ उनके ऊपर से हटेंगी नहीं। द टाइगर्स इन द पैनल दैट सी मेड, यानी चाची कह रही जो चीता को मैं पैनल यानी पर्दे पे बनाई थी, एंड विल गो ऑन प्रांसिंग, यानी वो उछलते कूदते, प्राउड घमंड तरफ से, यानी कि पूरी तरह से, एंड बोल्डली एंड अनफेयर्ड, और निर्भय बिना डर के वो उछलते कूदते चला जाएगा। लेकिन जो मेरा डर है, जो मेरा फ्रीडम वो सब कुछ मुझसे छीन गया। चाची बताना चाहती हैं कि जो मेरा फ्रीडम था, जो मेरी महत्वाकांक्षाएं थी, जो मैं सोच के आया था, यहाँ चाचा शादी करने के बाद मेरा सब कुछ खत्म हो गया। तो ये आपका पूरा था लेसन। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।